फाइन एग्रीगेट का जो साइज ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 75 माइक्रोन टू। ये हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? ये भी दो प्रकार से करते हैं, एक नेचुरल और एक और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो होता है वो भी किससे बनेगा? जीजीबीएस। उसको इस साइज में क्रश करना पड़ेगा। और जो नेचुरल है उसके भी दो वैरायटी हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक कौन सी होगी? एक तो क्रश्ड, और एक और कौन सी? डिपॉजिट। अब ये कैसे प्राप्त करते हैं वो समझना। जो फाइन एग्रीगेट होता है वो सैंड होता है, और सैंड का मेन जो कंटेंट होता है वो होता है सिलिका, SiO2। इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है? सिलिका, SiO2। और SiO2 का जो मेन कंटेंट जिसमें पाया जाता है, जो मिनरल खनिज होता है, वो होता है क्वार्ट्ज। कौन होता है? मतलब प्योर सैंड कौन होगा? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सैंड, क्योंकि उसमें मेनली सिलिका होता है। अब क्या होता है कि रॉक्स तीन प्रकार की होती हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो लावा के ठंडे होने से बनती है। तो इग्नियस रॉक में एक वैरायटी होती है, चट्टान होती है जिसका नाम होता है क्वार्ट्ज। इतना क्लियर है? तो इससे ही हमें मेन सैंड मिलेगी। अब इसकी जो चट्टान है क्वार्ट्ज की, इसका अगर वेदरिंग एक्शन हुआ, क्या हुआ? उत्खनन हुआ। किसके द्वारा हुआ? भगवान के द्वारा। और वो कहीं पर डिपॉजिट हो गया, तो धीरे धीरे जमकर वो भी क्या बन जाएगा? रॉक बन जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया आपका? क्वार्ट्ज से यहां जो चट्टान बनी इसको हम बोलते हैं नीज। क्या बोलते हैं? नीज। या फिर जनरली हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि ये सैंड, और सैंड के क्या है? स्टोन। तो क्या बोलते हैं उसको? सैंड स्टोन। क्लियर है? यानी सैंड स्टोन से, सैंड स्टोन खुद अपने आप में चट्टान है, और ये कौन सी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक। सैंड स्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक, जो कि हमें किससे मिली? क्वार्ट्ज, जो कि कौन थी? इग्नियस रॉक। कैसे मिली? वेदरिंग एक्शन। क्लियर है? इससे भी हम सैंड प्राप्त कर सकते हैं, और इससे भी हम सैंड प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ इंप्यूरिटी भी मिल जाएगी साथ में, क्योंकि जब उत्खनन हुआ, वेदरिंग हुआ, तो कुछ इंप्यूरिटी मिल गई। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सैंड, बट अ फॉर्म ऑफ सैंड। आ गई बात समझ में? ठीक। चट्टान तीन प्रकार की, इग्नियस रॉक की बात करी, उसमें कौन आता है? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज कौन है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सैंड। क्यों? क्योंकि इसमें मेन कौन है? सिलिका। इतना क्लियर है? ये जो यहां पर क्वार्ट्ज है, इसका जब वेदरिंग एक्शन होगा तो क्या बनेगा? सैंडस्टोन। वो कौन सी रॉक होगी? सेडिमेंट रॉक। इसको अगर हमने क्रश कर लिया, क्या कर लिया? क्रश, तो उसके टुकड़े बनेंगे। ठीक, ये कौन सी रॉक होगी? ये कोई रॉक नहीं है, क्या है? क्रश्ड फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज, और इसको हम बोलेंगे सैंड। इससे भी हम इसके टुकड़े प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? और इसको भी हम क्या बोलेंगे? तो सैंड कहां कहां से प्राप्त हुई? सैंडस्टोन नामक सेडिमेंट्री रॉक से भी प्राप्त हो सकती है, फिर नामक इग्नियस रॉक से भी प्राप्त हो सकती है। बट जब इससे करेंगे, किससे? क्वार्ट्ज से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रश्ड। किस साइज में क्रश करना पड़ेगा? 475 माइक्रोन से लेकर 75। तो क्रश्ड फॉर्म किससे मिलेगा? कौन सी रॉक से मिलेगा? क्वार्ट्ज से। और डिपॉजिट किससे मिलेगा? सैंडस्टोन से। बोलो नहीं समझ में आया? सभी को इतना क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? और ये क्या हो गया आपका? जी।